चलिए तो देखिए हम सब यहाँ पिछले क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर वो इधर दे देना। जो हम फर्स्ट चैप्टर हम सब प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन पढ़ना शुरू किए थे, उसमें हम पिछले कक्षा में सिद्ध किए थे F बराबर R/2 और अच्छे तरीके से उत्तल और अवतल दोनों से सिद्ध किया गया था। और आज के क्लास में हम सब करने क्या वाले हैं कि मतलब प्रतिबिंब का प्राप्त करना। तो सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण से 6 अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये वाला स्थिति आज के हम सब इस पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे तो एग्जाम में अवश्य ही बहुत ज्यादा प्रश्न छपता है। ठीक है, ये टॉपिक से जो टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं, तो दिमाग में जितना हम बताते जा रहे हैं उतना सुनते जाइएगा। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें को एक स्थान पर कटना बहुत जरूरी है। क्या हम बोले कि प्रकाश के 2 किरणें को एक स्थान पर कटना बहुत जरूरी है। जिस जगह पर ये किरणें कटेगी उसी जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने से पहले हम दर्पण के लिए 3 कंडीशन हम सब पढ़ते हैं। दर्पण के लिए हम 3 क्या पढ़ते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं। जो कि देखिए प्रतिबिंब कम से कम, यही चीज यहाँ जो हम अभी आपको बोले ना, वही चीज यहाँ लिखा गया। कम से कम 2 परावर्तित किरणें को एक बिंदु पर मिलना बहुत जरूरी है। 2 परावर्तित किरणें को मिलना या मिलती हुई प्रतीत होना बहुत जरूरी है, तब जाके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसके आकार का निर्धारण किया जाता है। जैसे प्रकाश के प्रवर्तन हम पढ़े ना, कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से पड़ती है तो टकरा करके वापस जाती है। ठीक है, तो परावर्तन मतलब परावर्तित किरणें, वो जो टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद वह किरणें, 2 किरणें एक बिंदु पर मिलना चाहिए। दिमाग में इतना सेटअप कर लो, 2 परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। जो कि देखिए इसके लिए रूल नंबर पहला हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे मान लेते हैं जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है वह एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका सी हो गया और ये इसका एफ हो गया। रूल नंबर पहला ये कहता है कि ये जो प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण की सतह से टकराता है तो वह फोकस से होके जाता है। ठीक है ना, जितना हम बोलेंगे उतना दिमाग में सेटअप करते जाइएगा। पूरी प्रतिबिंब का बनना आज समाप्त हो जाएगा। हम क्या बोले कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हो, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो वह परावर्तित होने के बाद अर्थात प्रवर्तन के बाद फोकस से जाता है। कहां से जाता है, फोकस से। रूल नंबर पहला हमेशा, क्योंकि 2 किरणें काटेगा तो रूल नंबर पहला क्या कह रहा कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो टकराने के बाद वह फोकस से होकर के जाता है। रूल नंबर ये पहला हमारा हुआ। रूल नंबर दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाए, अर्थात यहाँ भी एक इमेज बनाइए, ये रहा हमारा अवतल दर्पण और ये रहा P, ये रहा F और ये रहा C। अगर यहाँ बोला जा रहा कि कोई भी किरणें अगर ये C से होकर के जाए, अगर कोई भी किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो वह वक्रता केंद्र के पथ पे ही वापस लौट जाएगी। दूसरी कंडीशन पढ़ो कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के अगर गई है तो वह उसी पथ पर वापस आ जाएगी, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाएगी। रूल नंबर पहला हम क्या बताएं कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है तो वह कहां पे आके मिलेगी, तो वह फोकस से गुजरेगी। रूल नंबर दूसरा, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो वो कहाँ आके मिलेगी, वक्रता केंद्र पर ही आकर के मिलेगी। ठीक है, ये रूल नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, रूल नंबर तीसरा आइए। रूल नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाए, यहाँ पहले यहाँ
पहले यहाँ दर्पण बना लीजिए। कौन से? अवतल दर्पण। ये इसका प्रधान अक्ष, ये इसका P, ये इसका F, ये इसका C। अगर कोई प्रकाश की किरणें, अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाएगी तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये रूल नंबर तीसरा कहता है। रूल नंबर तीसरा कि जब कोई प्रकाश की किरणें फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ये रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा। देखिए हम तीनों रूल को एक ही पेज पे लेके चलते हैं। जैसा कि हमने क्या बताया कि सबसे पहले यहाँ पे हम सब एक दर्पण बनाते हैं और ये दर्पण है, ये दर्पण है। जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह घसी रहती है उसे बोला जाता है अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ पे इसका पोल ध्रुव हो गया, ये इसके यहाँ F हो गया और यहाँ पे C हो गया। रूल नंबर पहला, रूल नंबर पहला कहता यदि कोई प्रकाश की किरणें, यदि कोई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हो, ये रहा प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो दर्पण की सतह से टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से होकर के जाएगा। ये रूल नंबर पहला, ये रूल नंबर क्या हो गया? पहला हो गया। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें, कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाएगी तो वह उसी माध्यम में टकरा करके पुनः वापस आ जाएगी। रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें अगर फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये है रूल नंबर कैमा? तीसरा। रूल नंबर कैमा? तीसरा। क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणें को आपस में कटना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ये बताएं। दूसरा कंडीशन हम बता रहे हैं कि कौन सी प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगा तो कहाँ पर कटेगा, कौन सी प्रकाश की किरणें कहाँ जाएगा तो कहाँ पे कटेगा, कोई भी प्रकाश की किरणें। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि अब आ जाते हैं रूल तीनों ध्यान है ना, रूल तीनों ध्यान है ना। हम क्या बताएं? रूल तीनों के लिए हम क्या बताएं? रूल तीनों के लिए हम क्या बताएं? सबसे पहला चीज क्या बताएं कि प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कै गो परावर्तन किरणें? दो परावर्तित किरणें आपस में कटना बहुत जरूरी होता है। रूल नंबर पहला हम क्या बताएं? रूल नंबर पहला क्या बताएं? क्या बताएं कि जब कोई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर है तो वो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। रूल नंबर दूसरा कि जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें, कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जा रही है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाएगी। रूल नंबर तीसरा कि जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें अगर 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 फोकस से जा रही है तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये कंडीशन कंप्लीट हो गया। यही कंडीशन से हमें क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और उसकी प्रकृति की प्राप्ति होगी। यही तीन कंडीशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण देखते हैं। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण कै प्रकार के होता है? गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और दूसरा का उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण से हम विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। अवतल दर्पण से हम विभिन्न प्रकार के क्या प्राप्त करेंगे? प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कौन दर्पण से? अवतल, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से विभिन्न प्रकार के
प्रतिबिंब, विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब, जो कि देखिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में हम वस्तु को अवतल दर्पण से हम वस्तु का 6 प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, 6 प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। मतलब 6 जगह वस्तु को रखेंगे तो 6 अलग अलग प्रकार के क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जो कि हम देखिए सबसे पहले वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, कहाँ कहाँ रखेंगे, 6 को अलग अलग जगह डिसाइड कीजिए। तो सबसे पहला ये हो गया क्या, P, ये क्या हो गया F, E क्या हो गया C, और इधर डॉट डॉट डॉट, इधर अनंत हो गया, इधर डॉट 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 अनंत हो गया। देखिए सबसे पहला हम वस्तु को ध्रुव, सबसे पहले हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। सबसे पहले ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, तो ये ना बीच हुआ, अर्थात यहाँ वस्तु को रखेंगे। समझिएगा, ये नंबर पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन वस्तु को फोकस पे रखेंगे। दूसरा कंडीशन वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को फोकस पे रखेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि पहले रखना कहाँ, फोकस पर रखेंगे। तीसरा कंडीशन वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, चौथा कंडीशन वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है। पांचवा कंडीशन वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। छठा कंडीशन वस्तु को अनंत पे रखेंगे। वस्तु को अनंत पर रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। अर्थात ये 6 जगह हम वस्तु को रखेंगे। ये 6 जगह हम वस्तु को रखेंगे। ठीक है। और 6 अलग अलग प्रकार के हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका स्थिति केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट पर हम सब काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये 6 जगह आपको पता हो गया ना कि कहाँ कहाँ है। सबसे पहले वस्तु को कहाँ, सबसे पहले कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में। दूसरा वस्तु फोकस पर। तीसरा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चौथा वक्रता केंद्र पर। पांचवा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। छठा अनंत पर। सबसे पहला हम स्थिति में वस्तु को रखते हैं। सबसे पहला स्थिति में हम वस्तु को रखते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, दर्पण कौन सी, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि जब वस्तु दर्पण की, जब वस्तु अवतल दर्पण की, जब वस्तु अवतल दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तब। तो यहाँ देखिए, हम पहले बना लेंगे। ठीक है, पहले बना लेंगे कौन दर्पण, तैयार। देखिए, ये M हो गया, E M डैश हो गया, ये इसका P हो गया, ये इसका प्रधान अक्ष, यहाँ F हो गया और यहाँ C हो गया। यहाँ F हो गया और यहाँ C हो गया। ठीक है, ये इसका कौन अक्ष हो गया, ये इसका कौन अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष। वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखो, फोकस के बीच में रखो। देखो, दिमाग लगाना कि जो हम पहला रूल आपको बताएं कि जब वस्तु, अगर कोई भी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है, तो ये देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर गई है, तो कहाँ से ये गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। रूल नंबर पहला कि जब वस्तु प्रधान अक्ष के, क्योंकि वस्तु के ऊपरी छोर से ही प्रकाश निकलेगा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर गई तो कहाँ से ये पार हो गया,
फोकस से होकर के पार हो गया। देखिए रूल नंबर दूसरा हम आपको यही नहीं बताएं कि अगर ये कहाँ से पार हो गए, सी से, कहाँ से पार हो गए, सी से। तो अगर कोई सी से पार हो गए तो कहाँ से आएगा, सी से गया तो सी पर ही वापस चला आएगा, सी से गया तो सी पर ही वापस। ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में कटा नहीं कटा। इसको देखिए पीछे जब बढ़ाएंगे ना, जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कटेगा जाके, जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपस में क्या होगा, कटेगा। और जहां पर कटा वहीं पर वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। वहीं पर वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। यहाँ देखिए इसका हम नाम भी लिख लेते हैं, नाम भी लिखते हैं क्या कि ए और ये बी वस्तु है, और यहाँ ए डैश और बी डैश इस वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। ए डैश बी डैश इस वस्तु का क्या बना। हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्थित हम यहाँ लिखेंगे कि माना की या बस ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे कि जब वस्तु दर्पण की, जब ए बी वस्तु ए बी दर्पण के कहाँ ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब देखो वस्तु से बड़ा नजर आ रहा है कि छोटा, तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। जो देखो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, जो कैसा बन रहा, काल्पनिक प्रतिबिंब, जो काल्पनिक या ब्रैकेट में क्या कर देंगे, आभासी, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा कि छोटा, वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता। अब देखिए तो यहाँ हम सब क्या हम सब इसमें ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जो समझो कि पहले कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक, कैसा बना, सीधा, फिर वस्तु से बड़ा। ये तीन चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, तीन चीज बैठा लीजिएगा। और फिर एक दर्पण के बना कहाँ पर, तो दर्पण के पीछे देखिए इसमें याद करने वाला चीज वही होगा, एकदम याद करने वाला चीज वही होगा कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के जब वस्तु को, अब क्योंकि हम ये चीज सुनेंगे तुमसे कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये दिमाग में इतना बैठ जाएगा। और ये केस फर्स्ट में ये हम याद रखेंगे। कंप्लीट हो गया केस फर्स्ट। सेकंड की ओर चले, देखिए तो केस सेकंड में अबरी वस्तु को केस सेकंड में वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो पहले तुम ये बनाओ, ठीक है, ये बनाओ, दर्पण बनाओ। ये हो गया क्या, दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ये इसका क्या हो गया, ध्रुव। ये क्या हो गया, एफ हो गया। ये क्या हो गया, सी। यहाँ पर क्या रखा जा रहा, वस्तु। तो हम क्या जानते हैं कि इससे निकलने वाली जो प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी, इस स्थिति फर्स्ट में देखो कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें जा रही है तो वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरती है, केस स्थिति ये फर्स्ट हो गया। दूसरा जब कोई वस्तु सी से गया, जब कोई प्रकाश की किरणें कहाँ से गया, सी से गया, तो ये टकरा करके उसी माध्यम में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो ये इसी पे गया और इसी पे
आ गया, ठीक है, इसी पे आ गया। देखिए ये किरणें कट नहीं रहा, लेकिन ये अनंत में जाकर के क्या करेगा, कहीं ना कहीं अनंत में जाके कटेगा दोनों किरणें। और प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कै गो किरणें को कटना जरूरी है प्रवर्तन के बाद, 2 किरण को कटना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें ये देखिए ए और ये बी वस्तु हो गया। अरे जाओ जाओ अभी। जब जब ए बी वस्तु को फोकस पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अच्छा देखो ये वस्तु अनंत पर बन रहा है और अनंत पर, और वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि यहाँ देखो वस्तु सीधा रखल है, प्रतिबिंब नीचे कटेगा तो उल्टा ही ना बनेगा। तो वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा, अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा। देखो ना ये यहाँ है और इसी पर से इसकी दूरी नापेंगे तो ये तो बहुत बड़ा ना बनेगा। तो उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लिया। तो यहाँ पे 4 कंडीशन यहाँ भी याद रखना कि जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, जब वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा, वास्तविक, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है उल्टा भी होता है। और वस्तु से बड़ा बन रहा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा, ठीक है ना। इधर भी ठीक है ना। तो केस स्थिति 2 गो कंप्लीट हो गया, 2 गो हो गया। अब हम सब क्या याद रखेंगे, स्थिति तीसरा याद करेंगे। तीसरा वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, केस थर्ड में जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच हो तो प्रतिबिंब हम बनाए। यहाँ ये हो गया P, इसका ये हो गया F और ये हो गया C। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, F और C के बीच में। तो अब देखिए रूल नंबर पहला कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगी, रूल नंबर दूसरा, अगर कोई प्रकाश की किरणें कहाँ से जाती है, सी से जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरणें सी से जाती है तो वो कहाँ पर आएगी, सी पर ही वापस आएगी, क्योंकि और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब रखो, नहीं तो कटेगा नहीं, फिर लफड़ा। वस्तु और छोटा साइज का रखो, क्योंकि जितना वस्तु छोटा रहेगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, सी और एफ के बीच में। तो वस्तु यहाँ है, यहाँ से ये निकला प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर गया, कहाँ से पार होगा, एफ से गुजरेगा। फिर अगले प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी, सी से जाएगी और सी पर ही वापस आएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कटेगा, तो जब ये कटेगा तो इसको प्रधान अक्ष को आगे बढ़ाओ और इसका यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये ए और बी वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा, ए डैश और बी डैश बन रहा, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन रहा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जब वस्तु को कहाँ पर रखा जा रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, तो
वस्तु का, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब। पहले बन कहाँ रहा, ई कौची है, सी, और एने कौची, तो सी और अनंत के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस, फोकस और अनंत, फोकस और अनंत के बीच, फोकस और अनंत के बीच बनेगा, बनेगा जो कैसा है, वास्तविक है, जो कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, और वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से कैसा बनता है। तब इसमें हम कौन सी याद करेंगे, यही चीज है ना कि वस्तु का प्रतिबिंब पहले रखें फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और अनंत पर, फोकस और अनंत पर, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा, उल्टा, और वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, ये भी कंप्लीट केस, ये कौन सा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया। इस सब का एक सारणी हम बना के लिखेंगे, सबका हम एक सारणी बना के क्या करेंगे, लिखेंगे। अभी आते हैं केस चौथा में, केस चौथा में, तो केस फोर्थ, केस फोर क्या कहता, क्या कहता कि जब वस्तु, जब वस्तु, जब वस्तु कहाँ पर हो, अभी कहाँ रखे थे केस थ्री में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो अभी वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, पर स्थित हो, तो हम इसका पहले ये लीजिए डायग्राम बनाते हैं। कौन सा दर्पण से पढ़ रहे हैं, कौन सा दर्पण से, अवतल दर्पण में कै प्रकार के प्रतिबिंब, कै प्रकार, 6 प्रकार। यहाँ ये क्या हो गया P, यहाँ ये क्या हो गया F, यहाँ क्या हो गया, वस्तु कहाँ रखा रहा, C पर, वस्तु C पर। पहला कंडीशन क्या कहता कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, तो ये रहा फोकस से गुजर गया, ठीक है, फोकस से होकर के गुजर गया। ठीक है, और अब देखिए, अब दूसरी प्रकाश की किरणें को देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरणें, दूसरा कंडीशन क्या कहता था, क्योंकि ये वस्तु कहाँ रखा गया, वस्तु कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र पर, वस्तु कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र पर। अच्छा, अगर कोई प्रकाश की किरणें कोई सी से, देखिए सी से जाएगा तो ये जेबे नहीं करेगा पहले, क्योंकि सी पर ही वस्तु है। लेकिन एक और तीसरा स्थिति जानते थे कि अगर कोई प्रकाश की किरणें, अगर कोई प्रकाश की किरणें, अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से जाए, तो लाओ इस वस्तु, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के ऊपरी छोर से निकलेगा प्रकाश की किरणें, तो अगर इस प्रकाश की किरणें को हम F से भेजते हैं, तो जब F से जाता है तो वो कैसा हो जाता है, समानांतर हो जाता है। F से जाता है तो समानांतर हो जाता है। यहाँ कटा, यहाँ कटा या नहीं कटा, यहाँ कटा, तो अब जहां पर कटेगा वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, तो यहाँ पर इस वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो ये वस्तु A, तो ई B, तो प्रतिबिंब क्या बन गया, A डैश B डैश, और ये तो C है ना, C। तो देखो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा, वस्तु के बराबर बन रहा और उल्टा बन रहा, अब वास्तविक बन रहा, यही ना बन रहा। तो यही चीज हम लिखेंगे कि जब 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 ए बी वस्तु को, जब ए बी वस्तु को, ए बी वस्तु को वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, रखी जाती है, तो वस्तु का, तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, जो वस्तु, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर कौमा वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। दिमाग में हो गया सेटअप कि अगर सी पर है तो सी पर ही बन रहा, वस्तु के बराबर बन रहा, उल्टा बन रहा, वास्तविक बन रहा। केस चौथा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। केस 5 में चले, केस 5 में चले तो देखिए केस 5 क्या कहता है, केस 5 क्या कहता है कि जब वस्तु, जब वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र
अर्थात सी और अनंत, सी और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। तो अब देखो यहाँ पहले हम बना लिए, दर्पण बना लिए, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया और इस तरफ अनंत हो गया। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रख रहे हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रख रहे हैं? कहाँ पे? FC, वक्रता केंद्र और अनंत। यहाँ वस्तु है तो यहाँ से ये निकलेगा प्रकाश की किरणें, तो जो प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजर जाएगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरणें, जब अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाती है तो वो कहाँ निकल आती है? उसी पर वापस। बताओ ये दोनों किरणें कहाँ कट रहा? दोनों किरणें कहाँ कट रहा? यहाँ कटा, यहाँ कटा, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? प्रति। तो इस वस्तु A और B हो गया, यहाँ पर A डैश और B डैश बन गया। अब यही चीज हम लिखेंगे, यही चीज हम लिखेंगे कि जब AB वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश जो कहाँ बन रहा है? जो फोकस और किसके बीच? फोकस और बोलो वक्रता केंद्र के बीच बनती है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा? तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्या ये नहीं आप लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा? तो ये एक स्थिति कैमा हो गया? 5वां, एकदम दनादन एकदम 6वो स्थिति बना रहे हैं। अभी 6वो स्थिति बना रहे हैं। चलिए 6 नंबर स्थिति क्या कहता? केस 6 क्या कहता? यही ना कि जब वस्तु कहाँ? जब वस्तु अनंत पर हो तब। जब वस्तु अनंत पर, यहाँ ये हो गया P, यहाँ F, यहाँ C, ये डॉट डॉट डॉट। तब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो भी इस वस्तु से मानो की प्रकाश की किरणें आएगी वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के। ये रूल नंबर पहला हो गया। आवाज बा ऊपर से ना आ रहा है, बस हो गया। उसको छठ है तो छठ में तो बजेगा ही बजेगा। तो बस तू अब देखिए तो ये यहाँ पे आया, यहाँ से आया, अनंत पर आया तो यहाँ बना। अब इसके अनंत पर से ही एक और प्रकाश की किरणें ऐसे लाओ तो ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो कहाँ से जाएगा? फोकस से ही होकर के जाएगा, तो ये देख लीजिए। तब इसमें हम सोचिए कि जब वस्तु कहाँ पर रखा है? अनंत पर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, जो वास्तविक होंगे, क्योंकि उस तरफ बनेगा तो वो जो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से देखो ओन्ने रखा लिया बने जा रहा तो छोटा ही न बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। का ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये 6वो स्थिति हम पढ़े हैं। कौन दर्पण के? अवतल दर्पण के। देखो इसका हम एगो सारणी बनाते हैं, इसका एगो क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। ठीक है, एकदम फटाक से सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो सारणी सबसे पहले हम ये क्या बना रहे हैं? अवतल दर्पण से विभिन्न प्रकार के
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो देखो पहले हम वस्तु की स्थिति लिखेंगे, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ये बनाना होगा तुमको। ये वस्तु की स्थिति लिखें, फिर लिखें इसमें प्रतिबिंब की स्थिति की वस्तु केजा रखेंगे तो केजा बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर हम वहां पे क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति, कैसा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की प्रकृति। और फिर एक कॉलम लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का आकार। और हम एक बात बताएं, एक बात बताएं, और अपने से एजा बना लेना कौन सी, तो चित्र, मौज हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। ये सारणी जो हम अगर भर दिए बॉक्स, ये सारणी जो अगर हम बॉक्स अगर भर दिए तो समझ लो कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर भर दिए तब, भर दिए तब, ठीक है, इस हिसाब से, इस हिसाब से। तो सबसे पहला स्थिति, वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, बस खाली इतने नाम है खाली लिखना, कहाँ कहाँ, ध्रुव, ध्रुव और, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के, ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये पहला हो गया इस तरीके से। फिर दूसरा वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर, कहाँ रखते हैं, फोकस पर। फिर तीसरा कहाँ रखते हैं, फोकस और, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फिर चौथा कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। फिर पांचवा कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और, फिर छठा कहाँ रखते हैं, ठीक है। अब इसका पहले प्रतिबिंब बना लो, क्योंकि प्रतिबिंब अगर बन गया तो तुम सब कॉलम नहीं भर दे सकते हो। प्रतिबिंब एकदम छोटे प्रतिबिंब एकदम बनाना है, छोटे प्रतिबिंब बनाना कि ताकि तुमको पता चल सके। देखिए तो हम सबसे पहले एकदम छोटा धाए धाए प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये हम बना लिए कौन सी बना लिए, अवतल। ये इसका कौन अक्ष, यहाँ पर P, यहाँ पर F और यहाँ पर C। वस्तु कहाँ रखल है, एकदम वस्तु कहाँ रखल है, एकदम छोटा स्मॉल से समझे प्रयास करो। यहाँ पे है ना, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकला और कहाँ से जाएगा, फोकस से। और यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकला वो इसी पर जाएगा और इसी पर लौट आ जाएगा, इसी पे से जाएगा और इसी पर वापस। तो ये देखिए डॉट डॉट जब किए तो कहाँ कटा, पीछे। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, इस वस्तु का। तो ये A हो गया और ये B हो गया, A डैश और B डैश। अब बताओ कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, दर्पण के पीछे। तो यहाँ हम कौन सी लिख देंगे, यहाँ हम कौन सी लिख देंगे, दर्पण के, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये भर गया। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बन रहा, काल्पनिक और सीधा। कैसा बन रहा, काल्पनिक, काल्पनिक और, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। अच्छा, आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा कि छोटा, तो बड़ा। यहाँ भर दिए कौन सी, बड़ा। खाली बड़ा मतलब तो समझिए जाएंगे, या वस्तु से बड़ा कर दो, या वस्तु से, वस्तु से, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ई कॉलम तुम ऐसे भर लोगे अपने से, हाँ या नहीं, भर लोगे। ये हम होमवर्क ऑनलाइन वाले भी सभी लोगों के होमवर्क्स देते हैं, क्योंकि इसको हम भर के आधा घंटा समय आपका बर्बाद काल करें। इससे है कि उत्तल दर्पण अभी निपट जाएगा, उत्तल दर्पण इसका, क्योंकि उत्तल दर्पण से मात्र कै प्रतिबिंब बनता, 2 प्रतिबिंब बनता था। 2 को निपटाने में 3 दूना 6 मिनट, 5-6 मिनट में निपट जाएगा। इसको भरने में नहीं तो 20 मिनट लग जाएगा। आपको तो हम बताए ही हैं, तो इसको बारी बारी से लक्ष्मण, और इसको बना ही लेना है कल, क्योंकि चेक करेंगे हम, सबका चेक करेंगे हम। तो इसको बना लेना है, तो इसको हम रहने दें, इसको रहने दें बॉक्स। ये उम्मीद लग रहा है तुम सबको, लग रहा है कि इसको हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, जब आप सब कर लीजिएगा तो ऑनलाइन वाला भी कर लेगा, क्योंकि ये तो सब पढ़बले है, सब तो पढ़बले है। अब देखिए, अब कौन किससे प्रतिबिंब बनाना है, अब किससे बनाना है, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से। तो चलो इसको हम बेड़ा पार करते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण से, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण से आ जाइए प्रभु।
इसको निपटा ही लेते हैं। अच्छा 20 हो चुका है, बोलना चाहिए इसको चिल्ला चिल्ला के कि अब हमारे पास स्पेस नहीं। अच्छा 3 पेज में हो जाएगा। चलिए तो अभी कौन से उत्तल किससे पढ़ेंगे आप? उत्तल उत्तल दर्पण से विभिन्न प्रकार के प्रति। देखिए बाबू, उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, स्थिति वही है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जा रहा, फोकस से आएगा, फोकस से जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा और वक्रता केंद्र पर ही आएगा। ये अब इसमें मात्र 2 ही प्रकार के हम प्रतिबिंब बनाते हैं। कई प्रकार के? इस पे 2। तो केस फर्स्ट इसका कहता है कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, हम दर्पण बना लेते हैं। दर्पण तो कौन दर्पण यहाँ बनाएंगे? उत्तल। तो ये रहा हम बना लिए, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ। और इसमें हम आपको क्या बताएं कि इसका फोकस प्लस वक्रता केंद्र उस तरफ ही होगा, क्योंकि जिस खोखले गोले का भाग होगा वक्रता केंद्र उधर होगा। अच्छा, अब प्रकाश की किरणें ये कहाँ से आएगी? कहाँ से? दर्पण के पिछुअड़वा से आएगा कि आगे दने चिकना सतह दने से आएगा। तो इस तरफ से प्रकाश की किरणें ये गई तो ये बताओ, ये इधर से गई टकरा के इधर चला गया, टकरा के ये भी इधर से अनंत पे से गया, टकरा के इधर आ गया। लेकिन ये तुम पढ़ो कि जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। अब बताओ, इसका दोनों किरणें कहाँ आके कटती हुई प्रतीत हो रही है, कहाँ पे? फोकस पे। तो यही चीजें हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी, आती हुई प्रतीत मालूम पड़ेगी। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता? उल्टा होता। और वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? वस्तु से कैसा बनेगा? नहीं, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक नहीं। डॉट डॉट से बन रहा तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ हम वही चीज लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब काल्पनिक नहीं, पहले कहाँ पर? तब इसका प्रतिबिंब फोकस पर काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। बस यही चीज बात है। और इसमें क्या पढ़ना? कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब अब छोटा कि बहुत छोटा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, छोटा। अच्छा, बहुत छोटा बनेगा। और दूसरा स्थिति में अनंत और ध्रुव के बीच में रख दो, तो ये लो केस सेकंड इसका कहता है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। ये देखो, आहा, उल्टा खेला कर दिए। ये देखो, कौन सा दर्पण? कौन सा? उत्तल दर्पण। ये इसका कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। ये क्या? P। ये क्या? F। ये क्या? C। वस्तु कहाँ है? वस्तु कहाँ रखा जा रहा है? वस्तु कहाँ रखा जा रहा है? अनंत और ध्रुव। तो ये रहा ध्रुव और ये रहा अनंत। यहाँ पे क्या रख दिए? वस्तु प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? कहाँ से? F से। और अगर कोई प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी? कहाँ से? C से। तो कहाँ से आएगा? C पर ही। तो इसको ऐसे और यहाँ के बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इस पर गया और इसी पर। तो यहाँ पर इसको कटा कहाँ पर? देख लो कहाँ पे कट रहा? यहाँ पे ना। कहाँ पे? इसको थोड़ा सा और बनाओ अच्छे से, नहीं तो ये हो गया इसका F। अगर कोई प्रकाश की किरणें कहाँ से? C पर से जा रही है तो इसी पर ही कौन सी होगी? इसी पर यह वापस आएगा, जो कि इस तरफ डॉट 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 करना है, इस तरफ कैसा करना? डॉट 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 करना, इस तरफ का लकीर डॉट डॉट, क्योंकि आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, इस तरफ का डॉट डॉट करना। अब बताओ, यहाँ पर नहीं कटा,
यहाँ पर कटा कि नहीं कटा, यहाँ पे कटा कि नहीं कटा, तो कहाँ पे प्रतिबिंब इसका बना। तो हम यही चीज लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे कि जब वस्तु ध्रुव और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, उस तरफ देखो, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच बनती है जो काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से कैसे बड़ा बन रहा कि छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। ये डन हो गया, दोनों स्थिति कंप्लीट। अब इसका भी सारणी बनाएंगे, इसका भी क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो जैसे हम सब उसका सारणी बनाए थे तो इसका भी सारणी बनाएंगे। सारणी किसका, उत्तल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की सारणी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त की। तो यहाँ हम कौन सी लिखेंगे, वस्तु की स्थिति एक कॉलम, दूसरा का प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा का इसका क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, फिर प्रतिबिंब के आकार, और फिर क्या लिखेंगे, इधर चित्र बनाएंगे अपने से। तो यहाँ ये 2 प्रकार के ही होता है। तो ये नंबर पहला हो गया, ये नंबर दूसरा, बोलिए कर लीजिएगा, ये भी सारणी कर लीजिएगा। तो ये दोनों पर सबके लिए 15-15 डंडा, 15 ये सारणी लगी और 15 वो सारणी लगी, 30 डंडा एकदम हम लाइव क्लास में एकदम बोल करके, ठीक है ना। नहीं बना 15 उसके लिए और 15 इसके लिए, 15 दूना 30 कंप्लीट से, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास को इतना ही रोकते हैं, और एकदम कंप्लीट एकदम चाहिए कल के कल हमें 30, नहीं तो लाइव में मोबाइल रिकॉर्ड करके एकदम मारेंगे, कल धुआं छोड़ाएंगे तो सब कि अगर ही नहीं प्राप्त हुआ तो, ठीक है ना। तो इसके बाद हम सब दर्पण का उपयोग है जो कि कल पढ़ लेंगे, दर्पण का उपयोग कर लेंगे, और उसके बाद चिन्ह परिपाटी दोनों चीज। तो पहले दर्पण का उपयोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगली कक्षा में प्रकाश के प्रवर्तन के इंतजार कीजिए।